सच्चिदानन्दरूपं नमो अद्भुतम् अद्वितीयम् अनूपम् नहीं रूप कोई है सब रूप तेरे, तेरी सब पर जाए और भूप तेरे। धरा संत अवतार जग को चिताया, दुखी दीन को अंग अपने लगाया। दिया संग सत का मिला सत्य का जीवन, तेरे नाम पर शीश तन मन है अर्पण, तेरे नाम पर शीश तन मन है अर्पण। झुके राधा स्वामी के चरण हंसते हंसते, झुके राधा स्वामी के चरण हंसते हंसते। तुझे कहते हैं सब नमस्ते नमस्ते। नमो सतगुरु सच्चिदानंद रूपं, नमो अद्भुतम् अद्वितीयम् अनूपम्। राधा स्वामी। श्रद्धेय आचार्यगण, पूज्य माताओं, बहनों, बेटियों और प्यारे सत्संगी भाइयों, ये इस धाम और मंदिर में ये चौथा वर्ष है जब बैसाखी का पर्व मनाने के लिए हम एकत्र हुए हैं। पंजाब में बड़े धूमधाम से बैसाखी मनाई जाती है और परम दयाल जी महाराज स्वयं मानवता मंदिर में बैसाखी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते थे। आप सब जानते हो। बैठो, बैठ जाओ। तो वही बैसाखी का पर्व मनाने के लिए हम यहाँ भी एकत्र हुए हैं। तो ये स्वाभाविक है कि हम परम दयाल जी महाराज की याद में डूब जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूँ हृदय से कि आप लोग अपना ज़रूरी काम छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर और कष्ट उठाकर यहाँ आए। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। बाकी रह गया कि परम दयाल जी महाराज ने अवतार लिया। संत सद्गुरु के अवतार की कड़ी में परम दयाल जी महाराज का अवतार एक विशेष अवतार है।
इस विषय पर मैं अभी नहीं बोलूंगा, कई बार बोल चुका हूं, फिर कभी बोलूंगा। लेकिन आज मैं यही चाहता हूं कि आज के सत्संग में आपका आना पूरी तरीके से आपके लिए सफल हो और उससे आप पूरी तौर से लाभान्वित हों। इंसान का चोला कहते हैं कि ये अनमोल चोला है और बड़ा दुर्लभ चोला है, बड़ी कठिनाई से मिलता है। बात भी सही है। आप सब जानते हो कि 4 खान और 84 लाख योनि भटकने के बाद जीव जो होते हैं 4 खान 84 लाख योनि में भटकते हुए, अब 4 खान 84 लाख योनि का मतलब हो गया करोड़ों वर्ष। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसको आप जोड़िए तो कई करोड़ वर्ष होते हैं, उसका हिसाब भी है। तो इतने करोड़ों वर्ष का चक्कर लगाने के बाद, 4 खान और 84 लाख योनि में घूमने के बाद, ये मनुष्य का चोला मिलता है और हर एक को नहीं मिलता। ये भी बात है, हर एक को नहीं मिलता। जो इसका अधिकारी होता है उसको मिलता है। तो इस वास्ते ये कहा गया कि मनुष्य का चोला जो सबसे दुर्लभ और अनमोल चोला है और बड़े भाग्य से मिलता है, जिसके बड़े भाग्य उदय होते हैं उसको मिलता है। तो आपको हीरा मिल गया, अनमोल हीरा। हीरा की कीमत लगती है, लेकिन हीरे में एक वो हीरा होता है जो अनमोल होता है। तो ये मनुष्य की योनि, मनुष्य का जन्म, मनुष्य का जीवन, ये वो अनमोल हो हीरा है। अभी आपने किसी ने कहा ना कि हीरा पाया गांठ बिठाया, बार बार उसे क्यों खोले। मन मगन हुआ फिर को बोले। तो ये हीरा मिल जाने से क्या मिल जाता है हमें? जीवन में शांति। जीवन में इंसान क्या चाहता है? चाहता है भाई हम शांति से रहें, हमको कोई छेड़छाड़ न करे, हम शांति से बैठे रहें, हमें कोई आके छेड़े नहीं। कभी भूख लग जाती है, हमको छेड़ता है। कभी मन चंचल हो जाता है, मन हमको छेड़ता है। कभी लोग आ जाते हैं, कोई छेड़ते हैं, तो हम दुखी होते हैं। तो ये दुख कब मिटता है? जब हमको शांति पूरी आ जाती है। अब शांति कहाँ मिले? सवाल इस बात का है। इस जगत में तो शांति है नहीं, इस जगत में शांति नहीं है। हाँ, जिसको सतगुरु की दया से वो हीरा मिल गया, अनमोल हीरा है, तो हीरा पाया गांठ गठाया, बार बार उसे क्यों खोले? फिर शांति आ जाती है। कहते हैं आधी थी छल छल करती थी, भरी गगरिया क्या बोली। जब तक इंसान अधूरा है, अधूरे के मतलब क्या? वो अनमोल हीरा नहीं मिला, उसका जीवन अधूरा है। तो आधी थी छल छल करती थी, घड़ा आधा भरा हुआ है तो छल छलाएगा, लेकिन जब भर गया घड़ा तो भरी गगरिया क्या बोले, शांति आ जाती है। तो भरी गगरिया कौन है? जिसको वो अनमोल हीरा मिल गया हो। वो अनमोल हीरा क्या है? वो अनमोल हीरा है नाम। तो अनमोल हीरा है नाम।
ये अनमोल हीरा हमारा सबका जो हमको मिला हुआ था, सबको मिला हुआ था। क्यों? जब मालिक ने इंसान को यहाँ उतारा तो भिखमंगा बना के नहीं उतारा। आप अपने बेटे को कहीं बाहर भेजते हो, दिल्ली भेजते हो, कलकत्ता भेजते हो या अमेरिका भेजते हो, तो उसको पूरा सरमाया दे के भेजते हो कि इसको बाहर कष्ट न हो, आराम से रहे, खाए पिए, घर वापस आ जाए। तो जब मामूली इंसान अपने बच्चे को खाली नहीं भेजता कहीं, पूरा उसकी जेब भर के तब भेजता है, तो आप तो उस मालिके कुल के औलाद हो, इसमें दो राय नहीं है। हमको पता नहीं है कि हमारे असली माता पिता कौन है, कहाँ है, हमको पिता नहीं है। झूठे माता पिता को हम पिता माता मान बैठते। आप समझे? तो एक माता पिता होते हैं, वो जन्म के साथी होते हैं, कर्म के साथी नहीं होते। जन्म दे करके फिर वो अपने रास्ते जाते हैं, हम अपने रास्ते। फिर कोई माँ बाप देखने नहीं आता कि उसका बच्चा भूखा मर रहा है कि उसको रोटी मिल रही है। लेकिन एक माता पिता वो है जो जन्म का भी साथी होता है, कर्म का भी साथी होता है और अंत तक वो साथ नहीं छोड़ता। वो है सतगुरु, वो है दयाल पुरुष, उसके आप औलाद हो और वो सच्चा पिता माता है। तो जब हमारा माता पिता ऐसा है जो कि अविनाशी है, अजर अमर है और कभी हमको छोड़ता नहीं, तो फिर हमको चिंता क्यों सताती है, शांति हमको क्यों नहीं मिलती? इस वास्ते नहीं मिलती कि हमने वो हीरा जो मालिक ने दे के भेजा था वो खो गया। खो गया, हर एक का खोया, कबीर साहब का भी खोया। तो कबीर साहब भी रोए, मेरा हीरा हेरा गया कचरे में, मेरा हीरा हेरा गया कचरे में। हीरा हेरा गया कचरे में। तो कबीर साहब का हीरा जब खो गया कचरे में तो बहुत रोए। तो कहते हैं कि ज्ञान गली में सतगुरु मिल गए, सतगुरु मिले बड़े रगड़े में। सतगुरु आसानी से नहीं मिलते, और वही सतगुरु ही आपको बताएंगे कि आपका हीरा कहाँ खोया है और मिलेगा तो कैसे मिलेगा। कबीर साहब को भी नहीं मिला, मेरा हीरा हेरा गया कचरे में। तो जब वो रोए गाए चिल्लाए तो वो आ गए मालिक। उनका क्यों रोता है भाई, आपने जो हीरा दिया था वो खो गया। बेवकूफ, कहाँ खो गया? वो तो खो नहीं सकता हीरा। वो ये जो शरीर है हमारा आपका, ये कचरा है। कचरा है कि नहीं है? कचरा, ये कचरा है, मिट्टी का बना हुआ है। ये मिट्टी का बना हुआ है। अगर ठीक से ना धो रखो इसको, साफ करके नहा धो के, तो ये सड़ जाएगा और बदबू देने लगेगा। तो ये इसमें से वो हीरा अगर निकल गया तो ये बदबू करने लगता है, तो फेंको फेंको फेंको। हीरा निकल गया तो उसको कहते हैं ये मुर्दा है, फेंको फेंको फेंको। तो वो हीरा जो अनमोल है हमारा खोया हुआ है, इस वास्ते हम दुखी होते हैं। आपका 10 रुपए का नोट कहीं गिर जाता है तो आपको कितना मलाल होता है, ये देखो 10 रुपए का नोट गिर गया, पता नहीं कहाँ गिर गया, होता तो काम आता। तो अनमोल हीरा जिसका अगर खो गया, उस पर क्या गुजरती होगी ये आप सोच सकते हो। रात में चोर आकर के आपके घर में और आपकी तिजोरी उठा ले जाए तो आपको क्या कैसा लगेगा? तो तिजोरी से भी अनमोल वो हीरा है ना? और
वो हीरा सतगुरु फिर आके बता देते हैं, आपको वो संभलवा देते हैं, तब आपको शांति आती है। तो ये हमारा जो जीवन है मनुष्य का, जो बड़े कठिनाई से मिला है, करोड़ों साल भटकने के बाद हमको ये जन्म शरीर मनुष्य का मिला है, इसको कैसे रखना चाहिए कि हम दुखी न हो, हम चिंतित न हो, हम अशांत न हो, हमको शांति रहे, सुख रहे। अब देखो स्वामी जी महाराज कहते हैं एक शब्द में, मिली ये देह नर देह ये तुमको बना लो, काज कुछ अपना। मिली नर देह ये तुमको बना लो, काज कुछ अपना। पचो मत आए इस जग में जानियो, रहने का सपना। इस संसार में आकर के और मनुष्य का ये चोला पा करके, ये अनमोल चोला जो है, बना लो काज कुछ अपना, अपना कुछ काम बना लो। इससे हीरा मिला है तो उससे काम बना लो। पचो मत आए इस जग में जानियो, रहने का सपना। पचो मत क्या मतलब हुआ? जो चीज सड़ गल जाती है वो पच जाती है। आप समझे नहीं? आप रोटी खाते हो, पेट में जाता है, वो गल जाता है, फिर सड़ जाता है, फिर टट्टी बन के निकल जाता है। तो रोटी पच गई, सड़ गई, गल गई, खत्म हो गई। उसी तरीके से जब इसमें से हीरा निकल जाता है तो ये भी सड़ जाता है, गल जाता है, पच जाता है। पचो मत आए इस जग में। जब हीरा आपका निकल गया तो ये सड़ना शुरू हो जाता है, उसको टीबी हो जाती है, उसको और बीमारियां हो जाती हैं, उसको कोढ़ हो जाता है, अगर और अस्पताल में सड़ के मर जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं पचो मत आए इस जग में जानियो, रहने का सपना। ये संसार ही जो है ये सपना है। कैसे है सपना संसार? जैसे हम रात में सपना देखते हैं तो हमारा सपना 4 घंटे चलता है या 5 घंटे चलता है, किसी का 3 घंटे चलता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो सपना देखा, उनका सपना 4 युग चलता है। ब्रह्मा जी का सपना, हमारा सपना 4 घंटे चलता है, तो ब्रह्मा जी का सपना 4 युग चलता है। तो ये जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये क्या हुआ? सपना है। हमारा सपना नहीं, ब्रह्मा जी का सपना। तो किसी का भी सपना हो, सपना तो सपना ही है। आप समझे नहीं? छोटा सपना होता है तो उसमें अगर भयंकर सपना आ गया तो हमको दुख होता है, हम चिल्लाते हैं, रोते हैं सपने में भी। तो उसी तरीके से ये लंबा सपना है, इसमें जब आदमी को दुख कष्ट आता है तो जिंदगी भर वो रोता चिल्लाता है। तो इस वास्ते वो कहते हैं पचो मत आए इस जग में जानियो, रैन का सपना। अगर वो हीरा आपके हाथ में है, मुट्ठी में है, तो आप पच नहीं सकते। अगर वो हीरा खो गया तो आप गल पच के सड़ के टट्टी बन जाओगे, लोग उठा के फेंक देंगे। इस वास्ते वो कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं राधा स्वामी दयाल, देह और गेह सब झूठा भरम में काहे को खपना। जिसको सपने को हम सच मान बैठे हैं तो सपना ही है, सच तो हो नहीं सकता। तो इस वास्ते झूठ को सच समझ लेना ही दुख का कारण बन जाता है। झूठ को सच समझ लेना ही दुख का कारण बन जाता है।
एक दुष्ट आदमी है, उसको आपने मान लिया कि हमारा पक्का दोस्त है, हमारा असली दोस्त है, ये हमारे लिए ये जान भी दे सकता है, और वो है नकली। तो आपने उसको जो दोस्त मान लिया वो तो नकली है, आपका जीवन दुखी हो जाएगा। तो इस वास्ते देह और गेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। हीरे के बगैर ये हमारा शरीर, ये हमारी जिंदगी, ये हमारा परिवार, ये हमारी दुनिया जो है, ये सब सड़ान है, बदबू देने वाली चीज है। हीरा को संभाल के रखना, तब तो ठीक है। जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। हम लोभ में, लोभ सबको होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से कोई बचा नहीं है। तो लोभ में पड़ के हम क्या करते हैं, उस हीरे को कोयले के भाव बेच देते हैं। आप समझे? एक अलादीन का चिराग था नहीं, आप किस्सा आपने पढ़ा होगा अलादीन के चिराग। वो चिराग ऐसा था कि उससे जो मांगो मिलता था। जैसे हम हमारे यहाँ कहते कामधेनु, उसे जो मांगो उसे मिलता था। तो उनका अलादीन का चिराग था। जिसके घर में था उसको पता नहीं था कि हमारे घर में अलादीन का चिराग है, जो मांगो मिलेगा। तो कोई आया, वो जानता था कि इसके घर में अलादीन का चिराग है, ये हमको मिलना चाहिए। तो नए नए चिराग बढ़िया बढ़िया चमकदार पीतल के और चमकदार लेके बेचने आ गया। भाई पुराने चिराग के बदले नया चिराग लो, पुराने चिराग के बदले नया चिराग लो। अब जो उसमें लड़का रहता था तो उसने समझा हमारे घर में पुराना चिराग पड़ा हुआ है, चलो इसको दे के नया चिराग ले लो। वो उसने चिराग जो मुंह मांगा चीज देने वाला था उसको दे के और नकली चिराग उसने चमकता हुआ ले लिया। तो उसी तरह से हम धोखे में पड़ के जो असली हीरा है उसको किसी नकली चीज के बदले में हम दे देते हैं। इस वास्ते हम दुखी हो जाते हैं। और नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अगना। इससे कोई बचा हुआ नहीं है, इससे कोई, सबका हीरा खोया हुआ है। जब कबीर का हीरा खोया हुआ है, मीराबाई का हीरा खोया हुआ था, सबका हीरा खोया हुआ है। दाता दयाल का भी खोया हुआ था। तो दाता दयाल की जुबान मुबारक में मैंने सुना हुआ है, दादा कहते हैं खोया हुआ मिल गया हीरा अब मेरा, आहा हा 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 हा। गुरु ने आके उनको बता दिया, अरे भाई तेरा हीरा खोया नहीं है, ले यही तो है। तो दाता दयाल के आनंद का ठिकाना नहीं। खोया हुआ मिला है हीरा अब मेरा, ऐसा शब्द है, निकाल के हम सुना सकते हैं, लेकिन हम आपका टाइम बर्बाद करना नहीं चाहते। तो अंत में वो कहते हैं, बताते हैं स्वयं वो क्या हीरा था उनका। हीरा निज स्वरूप था भाई, हीरा निज स्वरूप था भाई, घट कचरे में रहा छिपाई। जब घट की घुंडी खुलवाई, सहज में हीरे की जोत लखाई। राधा स्वामी के सहारे से हेरा, कहते हैं कि जब सतगुरु मिले तो उन्होंने हमको खोया हुआ हीरा बता दिया कि ये ले अपना हीरा संभाल के रख। बात समझ आई? वो हीरा क्या है हमारा? वो आपका निज स्वरूप, असली रूप। किसको पता है अपना असली रूप? पता है किसी को नहीं। हम अपना झूठा नाम, झूठा रूप है और झूठी बातें लेकर के हम पकड़ते हैं। हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो कलेक्टर के बेटे हैं, कलेक्टर को बाप बना लिया। असली बाप तो भूल गए, कलेक्टर को बाप बना लिया। ना हम अपना नाम जानते हैं कि हमारा असली नाम क्या है। झूठा नाम लेके हम पकड़ते हैं।
इस वास्ते इस धोखे में हर कोई आकर के फंस जाता है और अपना हीरा खो देता है। अटकते वे फिरे खानी नहीं कुछ ठीक उन लगना, दया कर संत और सतगुरु बतावे नाम का जपना। सतगुरु जब मिलते हैं तो वो हमको बतलाते हैं कि तुम्हारा हीरा जो खोया हुआ है वो कहाँ है, क्या है, कैसे मिलता है। बात समझ में आती है? तो कहने का तात्पर्य है, हम ज़्यादा समय आपको नहीं लेना चाहते। हुए मनमुख फिरे दुख में, बचन गुरु का नहीं माना। अब सदगुरु ने तो हमको रोता हुआ बिलखता हुआ देख के वो आए और हमको हमारे हीरे का पता बता दिया, समझा दिया, संभलवा दिया, आप संभाल के रखो। लेकिन हम उस हीरे को संभालते नहीं, वो ताक पर रख देते हैं, ताक पर रख देते हैं। आप समझेंगे? तो कोई भी उठा ले जाता है। बुझावें आपको जग में गुरु की सेवा नहीं करना। हम अपनी अकड़ में चाहते हैं कि दुनिया हम ही को पूजे, गुरु गुरु को छोड़ो, गुरु फुरु को छोड़ो, हमारे सामने आके झुको, हमको माला पहनाओ, हमारे मत्थे टेको। आप समझे नहीं? ये जितने नेता हैं, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, कहते हमको माला पहनाओ और हमको चढ़ावा चढ़ाओ, हमारी जय जयकार करो, हमारा झंडा ले करके और जिंदाबाद जिंदाबाद करो। बात समझे नहीं समझे? ये नेताओं का हाल है, तो वही गुरुओं का हाल है, वही गुरुओं का हाल है। कहते हमारा मत्था टेको, हमको माला पहनाओ, हमको चढ़ावा चढ़ाओ और हमारे गीत गाओ, जय जयकार करो। बात समझ में आती है ना? तो इस वास्ते हम जो इस चक्कर में आ जाते हैं कि दुनिया में हमारा नाम हो जाए और लोग हमको तारीफ, हमारी तारीफ के पुल बांधने लगे, तो हम बड़े खुश होते हैं। और जरा सा कोई कहते कि भाई आप तो बड़े लापरवाह आदमी हैं, तुमने हमको लापरवाह कहा, हम तुमको समझ लेंगे। तुमने हमको लापरवाह कहा, तुम होते कौन हो? तुम अभी हमको जानते नहीं हो, हम तुम्हारा खून चूस लेंगे, तुमने हमको लापरवाह कह दिया। इतने हम घमंड में चूर रहते हैं। क्यों? हम अपने रूप को भूले हुए हैं, अपने बाप को भूले हुए हैं, अपनी माँ को भूले हुए हैं, अपने रूप को भूले हुए हैं, अपने हीरे को भूले हुए हैं। ये हमारे दुखों का कारण है। वो सिकंदर बादशाह था नहीं, सिकंदर बादशाह जिसने सारी दुनिया फतेह कर लिया, सारा यूरोप और एशिया और ये सब फतेह कर लिया उसने, सारी दुनिया। एक हिंदुस्तान रह गया था, तो हिंदुस्तान फतेह करने के लिए वो चढ़ाया यहाँ तक, पंजाब तक। खैर यहाँ तो जीत नहीं सका हिंदुस्तान को, लेकिन वो जब यहाँ से वापस चला तो वो बीमार पड़ के रास्ते में मर गया। उसके पास बड़े बड़े वैद्य और हकीम थे उसके साथ, दर्जनों। यहाँ हिंदुस्तान से भी 2 वैद्य ले गया था वो अपने साथ, और उसके हकीम अपने साथ थे। लेकिन जब उसको बीमार पड़ गया रास्ते में, तो कोई उसको बचा नहीं सका। तुम लोग क्या हकीम वैद्य हो, तुम हमको बचा नहीं सकते, तुमको ठीक नहीं कर सकते। तो हकीमों ने कहा, वैद्य ने कहा कि महाराज हम 99 रोग ठीक कर सकते हैं, एक रोग का कोई इलाज नहीं है, वो है मौत। मौत का इलाज हमारे पास नहीं है, वो मौत आपको सिर पर आ गई है, मौत सिर पर आ गई। हाँ महाराज। अच्छा भाई,
तो हमारा जितना सपना हमने देखा था वो सब झूठा निकल गया। हमने अपने को दुनिया का फातेह समझ लिया था, सारी दुनिया का मैंने फतेह कर लिया है, सारी दुनिया का बादशाह हूं, और सब सपना हमारा टूट के खत्म हो गया। अब तुम लोग ये करना भाई कि जब हमको कफन उड़ाना तो हमारे दोनों हाथ बाहर निकाल देना कफन से, कि दुनिया देखे कि ये दुनिया का जो बादशाह बनता फिरता था वो जा रहा है खाली हाथ, उसके हाथ में कुछ नहीं है। बात समझ में आई नहीं? क्यों? वो जो हीरा था असली वो उसका भी खो गया था। तो हमारा सबका हीरा खोया हुआ है। मीराबाई का भी हीरा खोया हुआ था कि नहीं खोया था? हैं? तो सतगुरु ने जब उनको दे दिया तो मगन हो गई वो, है ना? तो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन। वो नाम रतन जो है वही हीरा है। वस्तु अमोलक दई मेरे सत्य गुरु, वो हीरा है नाम का, जो वो अमोल अनमोल है, उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। कौन लगा सकता है? वो तो सदगुरु का दिया हुआ है, हमारे असली पिता माता का दिया हुआ हीरा है, वो अनमोल है। आप उस हीरे से चाहो सारी दुनिया खरीद लो, अमेरिका खरीद सकते हो, नाम के बदले में आप अमेरिका खरीद सकते हो। परमदयाल जी ने खरीद लिया था अमेरिका, खरीद लिया था कि नहीं खरीद लिया था अमेरिका? अमेरिका वाले हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, महाराज साल में एक बार जरूर अमेरिका आया करो, जितना पैसा खर्च होगा हम देंगे, आप हवाई जहाज से आओ जाओ, 2 आदमी के साथ आओ, 4 आदमी के साथ आओ, अमेरिका जरूर आओ, और वहां पर आपका हम सत्संग सुनेंगे, और हर साल आओ। खरीद लिया कि नहीं परमदयाल जी ने अमेरिका को? क्या था उनके पास? क्या था उनके पास? बड़े बड़े यहां से योगी गए, स्वामी विवेकानंद गए, स्वामी रामतीर्थ गए, सब गए, उनका लोहा माना उन्होंने, लेकिन उनके हाथ बिके नहीं। अगर बिके तो परमदयाल जी के हाथ बिक गया, अमेरिका बिक गया। क्यों? वो नाम के धनी थे। बात समझ में आती है? तो अगर आपने नाम संभाल के रखा हुआ है, गुरु इसीलिए आता है, नाम हमारा संभलवा देता है, तो हम दुनिया के बाद बादशाह हो जाते हैं। जन्म जन्म करो राज, दुर्मति परिहरो। जन्म जन्म करो राज, जन्म जन्म बांध के लिए सदगुरु आपको जगत का महाराजा बना देता है, लेकिन कब? दुर्मति परिहरो। दुर्मति क्या है? हम इस धोखे में आकर के, हम तो शब्दानंद हैं, हम तो शब्दानंद से बढ़ के तो कोई है ही नहीं, जबकि ये समझना ही कि हम शब्दानंद हैं, ये सबसे बड़ा झूठ और धोखा और गलती है जिसमें हम पड़ जाते हैं। जो हमने अपने आप को समझा हुआ है और असलियत को भूले हुए हैं, हीरा को भूले हुए हैं। हीरा क्या है? निज रूप। हम निज रूप को भूले हुए हैं और नकली रूप चेहरा हमने बना करके रावण बने हुए हैं और अपने को पुजवाते फिरते हैं। तो इस वास्ते सतगुरु जब हमको दुखी देखते हैं तो वो आकर के हमें बता देते हैं, भाई तुम्हारा हीरा ये है, इसको संभाल के रखो। अगर उस हीरे को आपने संभाल लिया तो आप इस शरीर में, इस जिंदगी में, इस जन्म में ही आप परम सुखी हो जाते हो। और अगर हीरा संभाल के रखा हुआ है तो आपको मौत भी नहीं आती, मौत भी नहीं आती, दुख कष्ट भी नहीं आते। इस वास्ते जन्म जन्म करो राज, दुर्मति परिहरो। अपने रूप को भूलने की जो दुर्मति है, सतगुरु को भूलने की जो दुर्मति है, अपने नाम को, अपने निज रूप को भूलने की जो दुर्मति है, उसको आप छोड़ दो और सतगुरु आपको अपने रूप का बना लेगा। यानी सतगुरु का मतलब क्या?
सारे ब्रह्मांड का, जिसको कहते हैं परम पुरुष पूरन धनी। सदगुरु क्या कहते हैं? परम पुरुष पूरन धनी। पूरन धनी का मतलब क्या? जो कुछ भी है रचना में, जो कुछ भी है उसका वो धनी है। आज समझ में आ गई नहीं आ गई? जितने सूरज चांद सितारे आप देखते हो, आकाश देखते हो, पाताल देखते हो, धरती देखते हो, सोना चांदी जो कुछ भी देखते हो, ये किसकी दौलत है? राधा स्वामी दयाल, वही मालिक है ना। तो जो सबका मालिक है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, उसके आप पुत्र हो, तो आप भी तो वही हुए। बाप की, और बाप का धन जो है किसके लिए होता है? बेटे के लिए होता है। इस वास्ते सदगुरु हमको आके चिताते हैं, और इस वास्ते समझ कर धार लो मन में, कहीं राधा स्वामी निज बचना। कहते हैं सदगुरु, अरे सत्संगियों, मैं जो बात कहता हूं उसको बांध लो गांठ, वही हीरा है। क्या हीरा है? क्या है नाम? जो सदगुरु आपको हिदायत कर देता है वही है नाम, वही है हीरा। उसको संभाल लो, गांठ लगा लो, और आप धनी धनेश बन जाओगे। हैं? आपके सारे कष्ट, चिंता, दुख, मौत भी भाग जाएगी। जिसके पास हीरा होता है उसके पास, अभी कह रहे थे ना कि वो मौत आ रही थी ऊपर से लेने के लिए, तो इन्होंने सुमिरन शुरू कर दिया गुरु का। गुरु महाराज ने डंडा भगा दिया। यही कह रहे थे ना, अभी सामने आपके बैठे हुए हैं। तो इसलिए सदगुरु जो आपको नाम देते हैं, नाम क्या है? आपका असली निज रूप है। उसको आप संभाल लो तो इस शरीर में, इस जिंदगी में, इस दुनिया में ही आप परम सुखी हो जाओगे। लेकिन हमसे इतना नहीं होता। हम गुरु की बात को अलग टान देते हैं और अपनी बात को हम महत्व देते हैं। अपनी बात को हम महत्व देते हैं। आसान है। हम जब हमें तुम्हारे तो बढ़िया से बढ़िया कुर्सी हमारे लिए निकाल के रखा करो जी। हम स्टूल पे नहीं बैठते, बढ़िया से बढ़िया कुर्सी हमारे लिए निकाल के रखो। और अगर घटिया कुर्सी रख दिया तो फिर हम आपके जानी दुश्मन हो जाएंगे। हमारी तुमने नाकदरी कर दी। हाँ, समझे? एक पुलिस का इंस्पेक्टर आ जाए आपके दरवाजे पर, आपने अगर बढ़िया कुर्सी पर नहीं बैठाला और बढ़िया उसको नाश्ता नहीं कराया तो आपको फंसा देगा और केस में, और डाल देगा हवालात में, झूठा केस बना देगा और आपको महादुखी करेगा। तो इस वास्ते जो अपने रूप को भूल गया, सतगुरु की बात को भूल गया, वो दुनिया में दुखी होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। आप समझे? तो इस वास्ते वो क्या कहते हैं, दाता दयाल जी फरमाते हैं, मैं संक्षेप में ही आपको कहता हूँ। दाता दयाल जिनका हीरा खो गया था और दुखी थे, तो सतगुरु कौन? हजूर महाराज राय शालिग्राम साहब ने उनको हीरा दिखला दिया, बतला दिया, समझवा दिया, तो सुखी हो गए। वो ही दाता दयाल फरमाते हैं, परम दयाल जी के जो सतगुरु थे, बेकार न समय व्यतीत करो, नहीं समय रहा है गंवाने को। बेकार न समय व्यतीत करो, नहीं समय मिला है गंवाने को। तुम जग में आए औरों का और अपना काम बनाने को। दोहरी जिम्मेदारी है आपके सिर पर, सबके सिर पर। गुरु के ऊपर भी दोहरी जिम्मेदारी होती है, हम सबके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। क्या है दोहरी जिम्मेदारी? पहले सतगुरु से वो हीरा हासिल कर लो, ये पहली जिम्मेवारी है।
क्या है हीरा? अपना निज रूप, असली रूप की आप हो कौन। यहाँ लिख के टांगा हुआ है गंजू साहब, आप आपको आप पहचानो, कहा दूसरे का नेक न मानो, कहा गुरु का नेक न मानो। जब तक देखो ना अपने नैना, तब तक न मानो गुरु के बहना। ये क्यों ऐसा कहते हैं? गुरु ही कहता है कि गुरु की बात मत मानो। गुरु जानता है कि 99 नकली गुरु बैठे हुए हैं यहाँ पर। एक असली घी की दुकान अगर खुल जाए बाजार में, तो उसके अगल बगल 99 नकली घी की दुकानें खुल जाएंगी। अब वो बोर्ड पर लिख के टांग देंगे, हमारे यहाँ असली घी बिकता है, नकली साबित करने वाले को 500 रुपया नगद इनाम। और जिसकी दुकान पे आप ये लिखा हुआ देख लो, ये असली घी हमारे यहाँ बिकता है और नकली घी साबित करने वाले को 500 इनाम, समझ लो कि ये नकली घी बेचने वाला है। बात समझे नहीं? असली घी बेचने वाला कभी ऐसा नहीं लिखेगा। तो कहते हैं बेकार न समय व्यतीत करो, नहीं समय मिला है गंवाने को। सत्संग के अलावे जितना भी समय आप बिताते हो सब बेकार बिताते हो। असली और सच्ची बात आपको सत्संग में पता चलती है, समझे आप नहीं? और उसके अलावा जितना समय आप इधर उधर बर्बाद करते हो वो सब बेकार, और अपने दुख का कारण आप तैयार कर लेते हो। जब तक आपको अपने रूप का, अपने नाम का बोध होता है, ज्ञान होता है, समझ होता है, याद होती है, उतना ही टाइम जो है आपका मालिक के लेखे में है। बाकी सब बेकार समय गंवाते हैं, बाकी सब बेकार समय गंवाते हैं हम। इस वास्ते तुम जग में आए औरों का और अपना काम बनाने को। पहले अपना काम बना लो। जिसका अपना ही बिगड़ा हुआ है वो दूसरे का क्या बनाएगा? तो पहले अपना काम बना लो। क्या अपना काम बना लो? गुरु की बात मान लो, सुन लो, समझ लो, संभाल लो। तो जब गुरु ने आपको सार भेद, सच्ची बात, उसी का नाम है हीरा, आपको दे दिया, तो आपके ऊपर गुरु का कर्जा चढ़ गया। गुरु के आप कर्जदार, गुरु ऋणी जिसको कहते हैं। गुरु का ऋण होता है कि नहीं होता? गुरु का ऋण होता है। जब गुरु आपको नाम देता है, यानी सच्चाई, आपका हीरा जो है वो आपको देता है, तो आप उसके ऋणी हो गए। उसके एवज में आपको ऋण चुकाना पड़ता है ना। कर्जा भला न बाप का, बाप का भी अगर आपने 2 रुपया लिया है तो उसको लौटाओ, तब आप सपूत हो, नहीं तो कपूत। जो बाप का खा के बेटा मर गया या बाप से अलग हो गया, वो सपूत नहीं, वो कपूत है। तो ऋण किसी का भी हो, बाप का हो, माँ का हो, मित्र का हो, गुरु का हो, ऋण जो खा के मर जाता है उसकी सदगति नहीं हो सकती, उसकी गीत की गति होगी, उसकी गीत की गति होगी। तो इस वास्ते जब सद्गुरु ने आपको आपका असली हीरा खोया हुआ दे दिया, संभलवा दिया, तो आप गुरु के ऋणी हो गए। गुरु आपसे कीमत नहीं मांगेगा कि तुम हमको कीमत इसकी दो, नहीं। गुरु कहेगा कि बच्चा, जैसे हमने तुम्हारे साथ नेकी कर दी, तुम्हारा उपकार कर दिया, तुम्हारा खोया हुआ हीरा हमने तुमको बतला दिया, दे दिया, तो अब तुम भी किसी के साथ ये उपकार कर देना, तो गुरु का ऋण उतर जाएगा। बात समझे नहीं? गुरु का ऋण उतर जाएगा, तभी आप परम धाम जाने के अधिकारी बनोगे। अगर गुरु का कर्जा नहीं उतारा आपने, तो एक जन्म फिर लो,
फिर एक जन्म लेना पड़ेगा। लाख आप संत हों, लाख आपको नाम पता है, लेकिन अगर गुरु के साथ आपने गद्दारी की है, तो आपको कोढ़ी का जन्म मिलेगा या अंधे का जन्म मिलेगा। इस वास्ते तुम आए इस जग में अपना और औरों का काम बनाने के लिए। पहले अपना काम बना लो तो किसी एक का काम बना दो। आप समझे नहीं? जब बुझा हुआ दिया होता है वो तो किसी को जला नहीं सकता, लेकिन आपने दियासलाई से उसको जला दिया तो वो दिया जो है वो प्रकाशित हो गया। अब उस दिए से बुझा हुआ दिया आप जला दो, है ना? तो उसी तरीके से गुरु ने जब आपको प्रकाशित कर दिया, आपका खोया हुआ हीरा, आपका निज स्वरूप आपको दे दिया, आप प्रकाशित हो गए। क्या प्रकाशित हो गए? आप संत सदगुरु हो गए। नाम मिलते मिलते संत सदगुरु होता है, ये नहीं कि नाम 4 घंटे सवेरे 4 घंटे शाम जपो 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 जपो। सदगुरु ये सब नहीं कराता। बात समझ में आती नहीं आती? सदगुरु आपसे मजदूरी नहीं कराता कि 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम आप जपो नाम तो आप नाम के धनी होगे ना। सदगुरु आपको बस देखते देखते आपका काम कर देता है। कैसे? सदगुरु की दया दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वह उसका काम उसी तो आपको गुरु संत सदगुरु बना देगा। आपके ऊपर जिम्मेवारी आ गई गुरु की। बात समझ में आती नहीं आती? इस वास्ते वो कहते हैं बेकार न समय व्यतीत करो, नहीं समय मिला है गंवाने को। तुम जग में आए औरों का और अपना काम बनाने को। पहले अपना काम बना लो, फिर देखो कि हम कितने का काम बना सकते हैं। एक का काम बना दोगे तो गुरु का कर्जा उतर गया है? और जब दूसरे को भी नाम दे दोगे तो आप और धनी हो गए। जितना बांटोगे इसको उतने ही आप धनी होते चले जाओगे, धनी होते चले जाओगे। ये दौलत ऐसी है कि खर्च करने से कम नहीं होती है। खर्चे से घटे चोर नहीं लेवे, दिन दिन बड़े सवायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई कहती नहीं कहती है? ये सब मीराएं बैठी हुई हैं हमारी, ये सब मीराएं हैं। तो कथनी बदनी से लाभ नहीं, करनी से चित्त को लगा रखना। करनी में सुख आनंद रहे, कथनी है मन बहलाने को। जब सदगुरु ने आपको नाम का हीरा दे दिया, फिर आपको क्या करना है? कथनी बदनी से काम नहीं। फालतू बकवास किसी से के साथ मत करो। मौन कहते नहीं, भरी गगरिया क्या बोले? आधी थी छल छल करती थी भरी गगरिया। संत की यही पहचान होती है, वो बोलता नहीं फालतू। हाँ, किसी का भला करना होगा तो तभी बोलेगा। तो कतनी बदनी से लाभ नहीं, करनी से चित्त को लगा रखना। करनी क्या है? जो गुरु आपको कहे करने को वो ही करनी है। अपने मन से सोच के अगर आप करोगे तो वो करनी नहीं हुई, वो तो कर्म बन जाएगा, आपको बांध लेगा। तो कहते हैं पुस्तक पोथी के ज्ञानी हैं और झूठे ज्ञान के मानी हैं। अनुभव नहीं रहनी बदनी, भर में आए वरमाने को। पोथी ओथी काम नहीं आएगी आपके। आम पोथी को सिर पे रख के चलते हैं और चमड़ बुलाते चलते हैं। आप समझे नहीं? पोथी पोथी आप समझे नहीं? जाके गंगा में डुबो दो अपनी सारी पोथियां,
पे एकसु करने का सामान कर। सदगुरु ने जो बात कही है उस पर एकसु हो जाओ, उस पर मन को ठहरा दो, पोथी पोथी सब फेंक दो। फिर कहते हैं कथनी तज करनी करो भाई, करनी से बना अपनी रहनी, करनी से रहनी पाओगे, करनी है रहनी पाने को। कथनी तज करनी करो भाई। कबीर साहब कहते हैं कि करनी करे सो पुत्र हमारा, और कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। अगर आप गुरु के बताए हुए काम पर लगे हुए हो तो आप करनी कर रहे हो। करनी करे सो पुत्र हमारा, आप गुरु के बेटे हो। और कथनी कथे सो नाती, हाँ समझे नहीं, दूर चले गए गुरु से। और रहनी रहे सो गुरु हमारा। रहनी क्या मतलब है? जब आप गुरु के कहे हुए करनी पर लगे हुए हो तो वो करनी आपको रहनी में पहुंचा देगी, यानी आपको संत बना देगी। संत जो कर्म नहीं करता, संत रहनी में रहता है, वो कर्म क्यों करेगा? वो तो धनी हो गया। धनी तो बैठा रहता है, धन के जो जरूरत होती है उसको दे देता है। तो राधा स्वामी यूं कहते हैं करनी से मिलती है रहनी, अभ्यास नाम का नित करना, चित्तवृत्ति के ठहराने को। अब राधा स्वामी यूं कहते हैं। राधा स्वामी माने क्या होता है? राधा स्वामी कहाँ मिलेंगे वो हमसे बात करने के लिए? है राधा स्वामी तो राधा स्वामी धाम में मिलेंगे? नहीं, जो संत सदगुरु वक्त है वही है राधा स्वामी। ये पोथी में लिखा हुआ है हजूर महाराज ने, स्वामी जी ने। संत सदगुरु के रूप में गुरु नानक, कबीर, सब राधा स्वामी सब उसी के रूप में आ जाते हैं। जो संत सदगुरु वक्त है, कबीर साहब से लेकर के और जो पिछले संत हैं सब संत सदगुरु वक्त के रूप में मौजूद रहते हैं। इस वास्ते अंत में उन्होंने कहा राधा स्वामी यूं कहते हैं करनी से मिलती है रहनी। संत सदगुरु आपको ये कहते हैं कि हम जो कहते हैं हमारी बात को गांठ बांध के और उस पर चलो, समझे नहीं? तो तुम करनी से रहनी मिलती है। रहनी का मतलब क्या? संत सदगुरु बन जाना। बात समझते हैं? तो राधा स्वामी यूं कहते हैं। अब ये बात आप समझ लो, राधा स्वामी मत की जो बहुत अनमोल देन है वो ये है, संत सदगुरु वक्त उन्होंने कहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वक्त में एक ही संत सदगुरु होता है, दो संत सदगुरु नहीं होता। दो संत तो हो सकता है, दो संत हो सकता है। अगर दो पर सदगुरु ने दया कर दी तो दो संत हो गए कि नहीं हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? ये भी हो सकता है कोई 12 आने संत हो, कोई 14 आने संत हो, कोई 8 आने संत हो, लेकिन संत तो हुआ। तो इस वास्ते राधा स्वामी यूं कहते हैं करनी से मिलती है रहनी। संत सदगुरु वक्त ऐसा कहते हैं कि सदगुरु जो आपको कहे, सदगुरु अगर आपको कह देता है कि भाई तुम और कुछ मत करना, अपनी माँ की सेवा करना, अगर सदगुरु के मुख से निकल गया कि भाई तुम और कुछ मत करना, माँ की सेवा करना, तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? यही है नाम।
यही नाम बता देता हूं, ये नाम तुमको तार देगा, मुझे तारा हुआ है। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी, इसे कुछ नहीं बनने वाला है। माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूं राधा स्वामी, राधा स्वामी मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। तो राधा स्वामी कब आपको भजेगा? जब आप राधा स्वामी के कहने पर चलोगे तो वो आपको भजेगा। आज समझ में आ गई नहीं आ गई? तो नाम क्या हुआ? इसी चक्कर में सारा राधा स्वामी के मानने वाले धोखे में अपनी उम्र गंवाते हैं, अपना जीवन बर्बाद करते हैं। राधा स्वामी सुमिरते हैं और गुरु की बात को पैरों तले कुचल देते हैं। नहीं, अगर आपके माता पिता कहते हैं यही खड़े रहना, तुम बेटे को अगर माँ कह जाती है या बाप कह जाता है बाजार में, बेटे यहीं खड़े रहना, हम जा रहे हैं, अभी यहीं हम लौट के आएंगे, यहां से हटना मत। तो बेटे का ये धर्म है कि वो वहां से हटे नहीं, हटेगा तो फिर खतरे में आ जाएगा। बात समझ में आई? तो गुरु ने जो आपको आदेश दिया हुआ है, जो हिदायत किया हुआ है, जब तक आप उस पर डटे हुए हो तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आप जहां उससे हटोगे, गुरु की बात को भूल जाओगे, बस उसी वक्त वो गुरु माथे से उतरे शब्द बिहू ना होए, ताको काल घसीटिए रोक न सके कोई। गुरु ने जो कहा है उसको आप अपने सिर पर ढो। गुरु माथे से उतरे, क्या मतलब? गुरु को ढोना है, गुरु को माथे पर बिठाना है? नहीं, गुरु का मतलब है जो गुरु ने आपको आदेश दिया हुआ है, हिदायत किया हुआ है, वो है गुरु। गुरु नाम है शब्द का, यही तो कहा है ना, शब्द गुरु को कीजिए बहुते गुरु लबार। तो गुरु की जो वाणी आपके वास्ते है, एक ही डंडे से गुरु सबको नहीं हाँकता। वो वैद्य हकीम नहीं है कि एक ही दवा सबको, सब मरीज को एक ही दवा दे तो मरीज तो मर जाएगा, है नहीं? कहते हैं पंजाब वाले कि दवा अंदर और जान जलंधर। दवा अंदर और मरीज जलंधर। तो इस वास्ते सतगुरु वो है जो एक डंडे से सबको नहीं हाँकता, हर एक को वो अलग अलग नाम देगा। जितने आदमी उसके पास आएंगे जिज्ञासु सत्संगी नाम के वास्ते, वो सबको पहले उसको देखेगा, नफ्स को, उसको हिदायत करेगा, वही नाम है उसका असली। बात समझिए? अब पोथी से पढ़ के अगर उसने राधा स्वामी जपना शुरू कर दिया, हो गया। तो राधा स्वामी यूं कहते हैं, गरनी से मिलती है रहनी। गुरु के आदेश पर, गुरु के हिदायत पर अगर आप चल रहे हो तो इसी जन्म में, इसी शरीर में आप संत तो हो ही जाओगे। आप समझिए नहीं? तो संत को मौत नहीं आती, संत को कष्ट नहीं आता, संत के घर चूल्हा ठंडा नहीं होता। आप समझे नहीं समझे? अभ्यास नाम का नित्य करना। कौन सा नाम का अभ्यास करना? राधा स्वामी नाम का नहीं, जो सतगुरु ने आपको हिदायत दिया हुआ है उसका। बात समझ में आती नहीं आती? क्योंकि आमतौर पर सत्संगी इसको नहीं समझता, और सत्संगी का दोष भी नहीं है, कोई उसको बतलाता नहीं है असली बात। इसलिए परम दयाल जी कहा करते थे कि सत्संगियों का दोष नहीं है। हम गुरुओं ने भोले भाले सत्संगियों को सच्ची बात नहीं बताई, उनकी आंखों में मिट्टी झोंक करके उनको गलत बात बतलाई, उनको धोखे में रखा और अपना मतलब सीधा किया, अपना उल्लू सीधा किया।
उनको अपना टट्टू बना करके उस पर सवारी किया, तो ऐसा गुरु जो है वो कहां जाएगा? सोचने की बात है। कहें कबीर जगत के गुरुआ मर मर ले अवतारा, कहें कबीर जगत के गुरुआ मर मर ले। वो मरते पैदा होते हैं, मरते हैं पैदा होते हैं, मरते हैं पैदा होते हैं, तो और लोगों में और उस गुरु में फर्क क्या हुआ? इस वास्ते अभ्यास नाम का नित्य करना, चित्तवृत्ति के ठहराने। आप अगर चाहते हो कि आपका मन काबू में रहे और आपसे कोई गलती न हो, तो गुरु जो हिदायत करता है वही नाम है, और उसी पर अभ्यास करो, उसी पर अभ्यास करो, उसी पर अभ्यास करो। बात समझ गए? नहीं समझ गए? अगर किसी को सतगुरु ने कह दिया है, इतने सत्संगी बैठे हुए हैं नहीं, अगर किसी सत्संगी को सतगुरु ने कहा हुआ है कि देखो भाई तुम घर में जाके बहुत लड़ते हो, झगड़ते हो अपनी पत्नी से, ऐसा है कि नहीं है? हाँ महाराज, ये तो हम करते हैं, हम बड़े गुस्से हैं, जरा सा भी उससे गलती हुई कि हम तो बस उसको छोड़ते नहीं। एक ऐसे भी पति देव थे कि गलती भी नहीं हुई उसके पत्नी से, और उसने 5 उंगली उसके दरवाजे में लगा के वो दरवाजा बंद कर दिया, 5 उंगली कट के गिर गई। आप समझे? ऐसे भी पति होते हैं। बात समझे? चाकू उठा के मार देते हैं, हाथ में कट जाती है। एक सत्संगी जाती थी व्यास, उसका पति जो था वो राधा स्वामी नहीं था, और वो थी राधा स्वामिया, अभ्यासिन भी थी। तो रात में जब अभ्यास में जाती तो गुरु आ जाते अभ्यास, वहां के व्यास के, कहे भाई तुम सत्संग में आना। वो उठ के सत्संग में चली जाती। जब वहां से लौट के आती तो उसका हस्बैंड जो था वो तो अलफ आग बबूला होके बैठा हुआ है, आग आने दो उसको, आने दो उसको। तो कोई लोहे का डंडा होगा तो लोहे के डंडे से ही मारना शुरू कर देगा, चाकू सामने पड़ जाएगा तो चाकू से ही। तो वो औरत एक बार चली गई होशियारपुर किसी तरह परमदयाल जी महाराज के दरबार में। तो ये मत्था टेकने गई तो महाराज ने देखा कि बेटे ये तुम्हारे हाथ में दाग कैसे लगे हुए हैं, कटे कटे। तो रोने लगे। महाराज क्या करें, हमारे गुरु महाराज आ जाते हैं हमारे अभ्यास में, कहते हैं तुम सत्संग में आना, और जब मैं जाती हूँ सत्संग में, लौट के घर आती हूँ तो हमारे पति देव जी हैं, चाकू अगर हाथ में है तो चाकू ही से मारते हैं, ये इसीलिए सब दाग पड़े। तो परमदयाल जी क्या कहते हैं, अरे तो तू अपने गुरु को कहती क्यों नहीं कि महाराज आप सब अभ्यास में तो आके कहते हैं कि सत्संग में आया करो, और जब मैं आती हूँ तो हमारे घर में जो हमारी दुर्दशा होती है उससे क्यों नहीं आप बचाते हमको। तो परमदयाल जी ने कहा कि बेटी अभ्यास में जो गुरु आता है कहने के वास्ते कि तुम सत्संग में आया करो, वो असली गुरु नहीं है, वो तुम्हारे मन का खेल है। अंदर में जो भी रूप पैदा होता है, चाहे गुरु का रूप क्यों न हो, वो मन का खेल है, वो गुरु नहीं है। आप समझे? अगर वो गुरु होता जो कहता है कि सत्संग में आया करो, तो फिर तुम्हारी रक्षा भी करता, लेकिन नहीं, तुम धोखे में। इस तरह से सतगुरु हमारी आंख खोल देता है सच्चाई बता करके। बात समझ में आया नहीं आया? तो परमदयाल जी महाराज ने, संत सतगुरु ने हमको क्या सच्चाई बतलाई है, हमारे सारे दुखों का एक ही कारण है, वो ये कारण है कि हमने गुरु से सच्चाई नहीं समझी और गलत बात को अपना हमने जीवन का नियम बना लिया। आप समझे नहीं? और उस गलत बात पर हम चले जा रहे हैं, आंख मूंद करके चले जा रहे हैं, तो गड्ढे में गिरेंगे, चोट खाएंगे। क्या गलती हम करते हैं? हमको हमारा अपना असली रूप नहीं मालूम, और जो दुनिया वालों ने बताया है उसी रूप को हम अपना रूप मान के और व्यवहार करते हैं।
गुरु जो कहते हैं वो हमको हम सुनते नहीं। बात समझ में आती नहीं आती। तो इस वास्ते गुरु ने सच्चाई क्या बतलाई है और क्या गलत है, हमको गलत छोड़ के सच्ची बात पर आ जाना है। गुरु ने क्या बतलाया है सच्ची बात, वो हम आपको बता रहे हैं। सुन करके और समझ करके जाना। दाता दयाल का शब्द है और ये शब्द जो है यही गुरु का दिया हुआ नाम है, इसको समझ लेना। मैना रे मैना, मैना मैना रे मैना, तन पिंजरे में रहकर बोली बोले रे मैना, मैना मैना रे मैना। जब तक मैं है तब तक तू है, अमोर तोर है झगड़ा। जब तक मैं है तब तक तू है, अमोर तोर है झगड़ा। मैं जब गया गया तब तू भी, अब कैसा हो रगड़ा। मैं जब गया गया तब तू भी, अब नहीं रहा है रगड़ा। क्यों? सतगुरु दीनी सेना, मैना मैना रे मैना। हम जो मैं करते हैं ये गलत है हमारा ख्याल। फिर क्या कहना चाहिए? जो हमारे अंदर असली मैना सूरत बैठी हुई है वो क्या बोलती होती? मैना 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 मैना। तो महाराज जी कहा करते थे, तन पिंजरे में रहकर बोली बोल रे मैना। ऐ सुरतो, ऐ सत्संगियों, ये शरीर में रह के ये बोलना तुम सीख लो, मैना, मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं। अब अगर आप मैं नहीं हो तो फिर क्या रह गया? फिर गुरु ही तो रह गया। मैं निकल गया तो क्या बच गया? नहीं, मिथ्या हट गया, सच उसकी जगह पे आ गया। तो जब तक मैं है तब तक तू है। जब तक आप मैं करोगे तो गुरु तुमसे दूर रहेगा और उसको आप तू कहोगे। तू किसको कहते हैं? गैर को कहते हैं ना। तो गुरु को हम गैर समझ लेते हैं। मोर तोर का झगड़ा, मैं जब गया गया तब तू भी, अब नहीं रहा कोई रगड़ा। अगर अपने दिल से आप मैं का ख्याल निकाल दो, जो कि असलियत है, सच्चाई है। बात समझ में आता नहीं आता? क्योंकि इसमें जो हीरा है, शरीर में आपके जो हीरा है वो है सूरत। और सूरत क्या है? सदगुरु का रूप है। सदगुरु कहीं बाहर नहीं रहता। मत समझो कि होशियारपुर में सदगुरु रहता है या यहाँ धाम में सदगुरु रहता है या आगरे में रहता है, व्यास में रहता है। नहीं, सदगुरु आपके घट में रहता है। तो इस वास्ते मैं जब गया गया तब तू भी, अब कैसा है रगड़ा। जब आपने समझ लिया कि भाई हमने तो बहुत गलती खाई, धोखा में थे हम, मैं तो हूं ही नहीं, है तो सूरत, और सूरत ही असलियत है। आप समझे नहीं? क्यों? सूरत में से शब्द निकलता है, शब्द में से प्रकाश निकलता है, प्रकाश में से मन बनता है, मन में से शरीर बनता है। आप समझे? तो असलियत क्या हुआ? असलियत हुआ सूरत। बात समझे नहीं? और सूरत क्या है? वही हीरा है, वही असली सतगुरु है। पूर्ण गुरु नहीं, लेकिन गुरु का अंश है। पूर्ण गुरु तो अनंत है, लेकिन हमारे अंदर जो गुरु है वो आंशिक रूप में वो है हमारा सूरत। तो असली आपका रूप क्या हुआ? सूरत। तो वो मैं नहीं है, वो मैं नहीं है, वो मैना मैना मैना। जो तू कहता वो अंधा है और जो मैं कहता दीवाना।
मैं तू को जब छोड़े वही है चतुर सयाना, यही है सच्ची बैना, मैना मैना रे मैना। कहते हैं जब मैं, जो तू कहता वो अंधा है, जो तू कहता है उसको दिखलाई नहीं देता असलियत, वो अंधा है। और जो मैं कहता दीवाना, जो मैं कहता है वो दीवाना है, होश में नहीं है, वो होश में नहीं है, बेहोश, बेहोशी में आदमी मैं चिल्लाता है। तो मैं तू को जो छोड़े वही है चतुर सयाना। मैं और तू दोनों गलत है, मैं और तू से परे ये सद्गुरु है, वो आपका हीरा है, वो आपका निज रूप है। जो इस बात को समझ लेता है वो होश में आ जाता है। जब मैं था तब गुरु नहीं है, और गुरु जब है मैं नहीं। प्रेम की गली अति तंग है भाई, दोनों नाही समाही। और दो तो रहते हैं ना, मैना रे मैना। कहते हैं जब मैं है तो गुरु नहीं है। जब तक हम समझेंगे कि हम शब्दानंद हैं तो गुरु कोसों दूर है हमसे, और हम गुरु से कोसों दूर हैं। जब हम ये भूल जाएंगे कि हम शब्दानंद हैं, हम तो सूरत हैं भाई। तो सूरत में क्या है, जब आप सूरत में बैठ जाओगे तो वहां आपको असलियत का पता चल जाएगा। वहां तो राधा स्वामी नाम का सुमिरन हो रहा है। तो आप कौन निकले? आप राधा स्वामी निकले कि नहीं निकले? नकली नाम को हम पकड़ के अपना नाम समझ रहे हैं, धोखे में पड़े हुए हैं। असली नाम को हम भूले हुए हैं, उसका हमें पता नहीं है। इस वास्ते प्रेम की गली तंग है भाई, दोनों नाही समाही। या तो शब्दानंद बन जाओ तो जिंदगी धोखे में बिताओ और दुख सहो, अशांति में मरो। और अगर सच्चाई गुरु से पा गए और आपकी समझ में आ गया कि हो हम तो ये हैं भाई, हम तो सूरत हैं, बस उसी समय आपका जितना दुखड़ा था, जितना कष्ट था, है सब खत्म, सब खत्म। संत की क्या पहचान है? संत कभी रोता नहीं है, अपने वास्ते नहीं, दूसरे के लिए तो रोएगा। कोई रोता हुआ आएगा तो उसके आंख से आंसू गिर जाएगा और उसका दुख दूर कर देगा, उसका रोना छुड़ा देगा। वो भी सुखी, संत भी सुखी। तो संत सुखी कब होते हैं? किसी दुखी का दुख दूर कर देते हैं तो उसमें उनको सुख मिलता है। और हम किसी को दुखी करते हैं तो हमको मजा आता है, हैं? बकरी का गला काटो तो हमको मजा आता है। तो ये संत में और आम आदमी में फर्क होता है। प्रेम की गली तंग है भाई, दोनों नाही समाही। दो तो रहते हैं ना, मैना रे मैना। अब आपको फैसला करना है कि आप मैं हैं या आप वो सूरत हैं। तो असल में तो आप सूरत हैं, मैं तो धोखा है। धोखे को छोड़ दो, हैं? तो आपके घट में सद्गुरु आ जाएगा। जब तक हम मैं करेंगे तो सद्गुरु हमसे बहुत दूर रहेगा। मोर तोर माया की रस्सी, प्राणी फांस फंसाने, तोड़ के रसरी हो गए न्यारे, अब नहीं वो भर माने। हो गए सच्चे मैना रे मैना। कहते हैं मोर तोर माया की रस्सी।
कहते हैं ना, माया तो ठगनी भई ठगत फिरे सब देश। माया ने सबको बांध रखा है अपनी रस्सी में। माया तो ठगनी भई ठगत फिरे सब देश। इस ठगनी को वो ठगे जिसको गुरु आदेश। हम सब माया के रस्सी में बंधे हुए हैं, इस वास्ते हम दुखी हैं। अब इस रस्सी से कौन कौन निकल सकता है? जिसको गुरु आदेश। जो गुरु के हुक्म पर चलेगा, माया की रस्सी वो टूट जाएगी, आप आजाद हो जाओगे। तो कहते हैं जब माया की रस्सी आपने तोड़ दी तो हो गए सच्चे मैना। आपको अपने रूप का पता चल गया कि आप हैं कौन। तो आप तो राधा स्वामी हैं, हैं? कहते नहीं कहते? तत्वमसि, तत्वमसि। जिसको आप खोज रहे हो वो तू ही हो, वो आप ही हो। ये परम दयाल जी महाराज की शिक्षा, ये परम दयाल जी महाराज का उपदेश है कि तुम हमको राधा स्वामी समझते हो, हम तुमको राधा स्वामी पहचानते हैं। बात समझे? तो फिर गुरु का उपदेश क्या हुआ? गुरु का नाम क्या हुआ? गुरु और शिष्य दो नहीं है, एक है। गुरु और शिष्य दो नहीं है, एक है। जब तक आप दो मानोगे, गुरु को और अपने को दो मानोगे, तब तक आप झगड़े में दुखी रहोगे, कभी शांति आपको नहीं मिलेगी। और जिस दिन आप ये समझ गए कि गुरु और हम तो दो हैं ही नहीं, अब तो एक हैं, बात समझ में है नहीं? इसलिए संत सद्गुरु कहते हैं, कामी तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे अनंत, आन उपासक कीर्त घन तरे न नाम रटंत। अगर आप संसार के कष्ट और दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो इस बात को समझ लो कि गुरु को अपने से अलग मत मानो। जब तक गुरु को आप ये समझोगे कि होशियारपुर में रहता है और काशी में रहता है और आगरे में रहता है और व्यास में रहता है, आप धोखे में हो। 16 आना धोखे में हो, आप समझे नहीं? या ध्रुपद धाम में रहता है तो भी आप धोखे में हो। तो फिर गुरु कहाँ रहता है? आप ही गुरु हो। और गुरु और शिष्य दो नहीं है, एक है। जैसे माँ बच्चा दो नहीं है, एक है, हैं? तो उससे भी बढ़ करके कई कदम आगे गुरु और शिष्य जब तक अपने को दो समझता है, वो धोखे में है और वो काल और माया के चक्कर में फंसा हुआ है और दुखी रहेगा। दुख का कारण यही है, काल और माया के चक्कर में हम जब तक हैं तो दुखी हम हैं। जब काल माया का चक्कर छूट गया और गुरु की वाणी हमने समझ लिया और गांठ बांध लिया, संभाल लिया, आप सुखी हो गए। बकरी मैं कहे गला कटावे, मैंने कर्म में आवे, और मैना मैना बचन सुनावे, बेसन शक्कर खावे। कितनी मीठी है मैना, मैना मैना रे मैना। बकरी जो है वो मैं करती है, उसको पकड़ के उसकी गर्दन लोग रेत देते हैं। ये मैं कहने की यही सजा है, लेकिन हमारी मैं छूटती नहीं है। इसलिए हमारी गर्दन काल जो है रेतता है। काल की छुरी हमेशा हमारे गर्दन पे और तलवार हमारे सिर पे लटकी रहती है। पता नहीं हम निकलेंगे तो मर जाएंगे कि लोग घर लौटेंगे। हाँ, समझे नहीं समझे? दिल्ली में या बिहार के पटना में कोई घर से निकलता है तो ये सोच के चलता है कि पता नहीं हम घर लौटेंगे वापस कि नहीं। 5-5, 7-7 साल के बच्चों को उठा ले जाते हैं
आसन नहीं, और चिट्ठी लिख के भेज देते हैं 5 लाख हमको पहुंचा जाओ तो बेटा मिलेगा, नहीं तो उसकी लाश पहुंच जाएगी तुम्हारे घर। अब अगर 5 लाख आपने पहुंचा दिया तो आपका बेटा मिल जाएगा, नहीं तो उसकी लाश ही आपको मिलेगी। बात समझी नहीं? इस वास्ते कहते हैं बकरी मैं कह गला कटावे और मैं कर में आवे, मैना मैना वचन सुना कर बेसन से कर खावे। अब मैना जो है, मैना कौन है? वो सूरत जो इस पिंजरे में पंछी है, वो क्या कहती है? मैना 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 मैना। तो मैना को लोग पालते हैं, अच्छे पिंजरे में रखते हैं, और जो खुद खाते हैं उसको भी खिलाते हैं। अगर आप आम लाओगे बाजार से खाने के लिए तो पहले उसको दोगे, और मैना क्या खाती है? बेसन शक्कर। तो आप बेसन शक्कर उसको खिलाते हो। आप समझे? तो ये मैना ये आपको मिलता है उसका फायदा, ये आपको उसका पुरस्कार मिलता है। मैना मैना वचन सुनावे बेसन शक्कर खावे, कैसी मीठी है मैना। अगर आप ये एक बात आपने समझ लिया कि हम भाई शब्दानंद नहीं हैं, हम तो सूरत हैं। और सूरत क्या है? दाता दयाल ने सतगुरु ने बताया है कि सूरत जो है वो राधा स्वामी है, और कहीं कोई राधा स्वामी नहीं है। इस जगत में आपकी सूरत जो है वो राधा स्वामी है। बात समझे? तो अगर हम अपने को राधा सूरत नहीं समझते, राधा स्वामी नहीं समझते, तो हम अपने को दुखी करते हैं, और जो अपने को दुखी करता है वो सबको दुखी करता है, किसी को सुखी नहीं कर सकता। ना हम खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। आप समझे? ऐसे मक्खी है, आप कोई चीज लेके खाने बैठो, वो आके मक्खी उस पर गिर जाएगी, ना आपको खाने देगी ना खुद खाएगी, मर जाएगी। न खुद खाएगी ना आपको खाने देगी, जान दे देगी आप, लेकिन आपको खाने नहीं देगी। तो उसी तरीके से जो इस बात को भूल जाते हैं कि हम तो सतगुरु राधा स्वामी दयाल असली हमारा रूप है। बात समझे नहीं? तो मैना 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 बोले, बोल के रटन लगावे, मैना 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 बोले, बोल के रटन लगावे, मैं को त्याग शांत बन जावे, सुख आनंद धुन पावे, और पावे नित्य ही चैना, मैना मैना रे मैना। अच्छा, तो कहते हैं मैना मैना मैना, इसी की रटन जो लगाता है तो मैं को त्याग शांत बन जावे, उसके जीवन में शांति आ जाती है, और सुख आनंद धुन गावे, उसके अंदर राधा स्वामी धुन प्रकट हो जाता है। कौन कहता है जुबान से राधा स्वामी जपने की चीज है? नहीं, राधा स्वामी जुबान से जपने की चीज नहीं है। हम इसका विरोध भी नहीं करते, ये शुरुआती मामला है। जैसे बच्चा जब दर्जा प्राइमरी में जाता है तो वो गिनती पहाड़ा याद करता है कि नहीं याद करता? याद करता है। और जब 10th क्लास में पहुंच गया तो गिनती पहाड़ा याद करेगा? नहीं, वो तो बड़े बड़े लंबे लंबे सवाल कर देगा। आप समझे? तो इस वास्ते राधा स्वामी नाम जपने की चीज नहीं है। राधा स्वामी तो हो रहा है आपके घट में, उसके स्वर में स्वर मिलाओ कि राधा स्वामी गाना है। फिर क्या कहते हैं? अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं। मैं तो भरम विकार है मन का, और मन माया का साथी, मैं जो कहेगा दुख में मरेगा,
कुचलेगा अहम का हाथी, मैं तू दोनों है ना। जो मैं कहेगा वो भ्रम और विकार में, मन का भ्रम विकार है, वो उसी में मरेगा। और जो मैं कहेगा दुख से मरेगा, कुचलेगा आम का हाथी। मैं क्या है? ये अपना अहंकार है, मन का अहंकार। तो अहंकार तो हाथी होता है, हाथी के पांव के नीचे आप दब के मर ही जाओगे। कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अरे कहते नहीं अपने घमंडी का सर नीचा, घमंडी का सर नीचा। मैं तू दोनों है ना, न मैं न तू है। असलियत क्या है? केवल सतगुरु है, सतगुरु की जात पाक है, और उसी का नाम राधा स्वामी है। सूरत की पंछी मैना बनकर मैना मैना कहती, सुन वृक्ष की डाल पे बैठी, दुख सुख अब नहीं सहती, नहीं वहां दिन नहीं रहना, मैना मैना रे मैना। सूरत की पंछी मैना बनकर मैना मैना रटती, और सुन वृक्ष की डाल पे बैठी, दुख सुख अब नहीं सहती। वो सुन की अवस्था, सुन, तीन सुन के ऊपर असली चौथा सुन है, वो सूरत है आपका, है ना। तो वहां जो पहुंच जाता है, अपनी सूरत में ठहर जाता है। सूरत में ठहरने का नाम है नाम। नाम जुबान से नहीं लिया जाता, नाम कलम से नहीं लिखा जाता, किताब में नहीं छपता। सूरत में ठहर जाने का नाम है नाम। अगर आप सूरत में ठहर जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि नाम ये है। तो फिर कहते हैं मैना तू ना, ये सतगुरु के बानी, बानी सुन सुन कर चित लावे, बने सहज निर्वाणी, माया कभी व्यापे ना, मैना मैना रे मैना। कहते हैं मैना मैना तू ना, ये सतगुरु की वाणी। सतगुरु क्या कहते हैं कि न तू मैं कर और न तू कर। गुरु को जो तू करता है महाराज आप तो जानी जान है महाराज, आप तो, और आप कौन है? सोचो, जो आपके घट में बैठा हुआ है वही जानी जान है, होशियारपुर वाला जानी जान नहीं है। बात समझे? तो बात को समझने के वास्ते ये नर का चोला मिला हुआ है। बानी सुन सुन जो चित लावे, बने सहज निर्वाणी। सदगुरु की वाणी को, सदगुरु की वाणी, एक तो सदगुरु जो जबान से कहते हैं वो उनकी वाणी है, और यहाँ तो जब आप सूरत में बैठते हो तो वहाँ जो वाणी है वो गुरु की वाणी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो गुरु बोलता है वही सूरत भी बोलता है। तो बानी सुन सुन जो चित लावे, बने सहज निर्वाणी। निर्वाण की अवस्था क्या है? चौथी अवस्था है, जीवन मुक्त अवस्था है, विदेह गति है। आप समझे नहीं? और संत सदगुरु की आदत है, आप संत सदगुरु हो जाते हो। संत सदगुरु की पूंछ नहीं बनना चाहिए। अगर संत सदगुरु कहता है हमारे पीछे 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 लगे रहो, जहां हम जाते हैं पीछे 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 जाओ, और जो हम कहते हैं तो वो गुरु नहीं है। गुरु वो है जो गुरु और चेले के भाव को मिटा दे। गुरु और चेले का भाव मिटा दे। क्या मतलब? असलियत एक है, न वो गुरु है न वो चेला है, न वो गुरु है न वो चेला है, दोनों से परे है। बात समझ में आया नहीं? तू नहीं गुरु न चेला है, तू दोनों दशा से न्यारा है। ना आप गुरु हैं ना आप चेला हैं, दोनों हालत से पड़े हैं। और क्या?
हद बेहद से परे ठिकाना। हद और बेहद, शरीर हद है और मन जो है वो बेहद है, दोनों से परे जो चौथी अवस्था है वो सद्गुरु है। आपका जो निज रूप है, आपकी जो सूरत है, वो है असलियत। तो राधा स्वामी शब्द सूरत की धुन गा गा के सुनावे, जो गावे नित गा के सुनावे, भव पिंजड़े नहीं आवे, वो बन जावे मैना 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 रे मैना। कहते हैं राधा स्वामी शब्द सूरत की धुन गा गा के सुनावे। सूरत शब्द की धुन क्या है? जो अंतर में राधा स्वामी हो रहा है, उसको जुबान से कहने की जरूरत नहीं है। जो गावे नित गा के सुनावे, भाव पिंजड़े नहीं आवे। भाव पिंजड़ा क्या है? हमारा मन जो है यही हमको कैद करके रखता है। तो जो चौथे पद में सूरत में पहुंच जाएगा, यानी गुरु की बात को समझ करके और उस पर जो आरूढ़ हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, वो भव पिंजड़े नहीं आवे। फिर वो इस शरीर में दोबारा लौट के नहीं आवेगा। जब शरीर छूटेगा तो वो ऊपर ऊपर अपने परम धाम चला जाएगा। वो बन जावे मैना मैना मैना। तो आज के सत्संग का जो मुख्य विचार है, समझने की जो बात है, वो ये है कि जब तक हम अपने को शब्दानंद मानते हैं, हमारे सारे काम गलत होंगे, हमारे सारे विचार गलत होंगे और उसका नतीजा है हम दुखी होंगे। आप समझे? इस वास्ते जितनी जल्दी हो सके सद्गुरु की वाणी को समझ करके और उस गांठ बांध लेना। और फिर क्या होगा? फिर आपका जो भ्रम है वो निकल जाएगा कि हम शब्दानंद हैं। नहीं, आप तो कुछ और हो तो आप राधा स्वामी। क्यों? सद्गुरु जहां से आया वहीं से आप भी आए हो। ये समझने की बात है। संत सद्गुरु जहां से आता है या आया है वहीं से आप भी आए हो। तो फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि सद्गुरु चैतन्य है, जागता है और हम सोए हुए हैं, हम धोखे में हैं। तो हमारे धोखे को, हमारे भ्रम को मिटाने के लिए ही सद्गुरु आते हैं। और सद्गुरु से अगर आपने इतनी बात समझ ली और अपना भ्रम और अपना धोखा छोड़ करके और सच्चाई को आपने पकड़ लिया, वही है आपका निज रूप और वही है आपका असली हीरा है। जिस हीरे का कोई मोल नहीं है, वो अनमोल हीरा है। इस बात को जो समझ लेगा वो, उसका दुनिया भी बन जाएगी, उसका दीन भी बन जाएगा। नहीं तो गुरु के पीछे पीछे, शब्दानंद के पीछे 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 लगोगे